मीनार पाकिस्तान पर खातून से दरिंदगी का शर्मनाक वाकया। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। IG पंजाब को वाज़े हिदायत। जुल्फी बुखारी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने शाही किला लाहौर में रंजीत सिंह के मुजस्समे को तोड़ने का भी नोटिस ले लिया। कहा हुकूमत इन वाकयात में मुलव्वस किसी को भी नहीं बख्शेगी। मुआवन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुलजिमों को फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया जा रहा है। मुआशरती रवैयों में बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वीडियो सामने आने पर थाना लारी अड्डा में 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल ने खसूसी टीम तश्कील दे दी। हर पहलू से तहकीकात होंगी। पंजाब हुकूमत का खातून से बदतमीजी करने वालों को निशाने इबरत बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस को मुलव्वस मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। कहा हुकूमत इंसाफ की फराहमी के लिए आखिरी हद तक जाएगी। न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वाकया इंतहाई शर्मनाक है। CCPO लाहौर के मुताबिक बदतमीजी करने वाले मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटी कैमरों की मदद ली जा रही है। IG पंजाब का चेयरमैन नादरा सिराब्ता मुलजिमों की शनाख्त के लिए तस्वीर भिजवा दी। कहा दफा 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस दफा के तहत मुलजिमों को उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है। ऑपोजिशन रहनुमाओं की मीनार पाकिस्तान वाक़े की शदीद मजम्मत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खातून से बदतमीजी को शर्मनाक करार दे दिया। पूछा हमारा मुआशरा आखिर किस तरफ जा रहा है। सैकड़ों अफराद की जानिब से लड़की को हिरासा किए जाने पर सर शर्म से झुक गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा वाकया हमारे समाज की पस्ती को बयान करता है। पाकिस्तानी खवातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है हम खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक को यकीनी बनाएं। शोबिस सितारे भी मीनार पाकिस्तान वाक़े पर गम गुस्से में। अदाकारा माहिरा खान कहती हैं यकीन नहीं कर सकती जो मैंने देखा। गुलकार फरहान सईद बोले वाक़े पर मायूस, गुस्सा और शर्मिंदा हूँ। अदनान सिद्दीकी ने कहा सब सबूत मौजूद हैं, क्या पुलिस अब एक्शन लेगी। शहजाद राय ने पूछा ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए थे। इमरान अब्बास ने ट्वीट किया कायदे आज़म हम शर्मिंदा हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से मीनार पाकिस्तान वाक़े की शदीद मजम्मत। आलमी तंजीम का कहना है कि अवामी मकामात पर जाना खवातीन का हक है। हुकाम इन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। पाकिस्तान अभी नूर मुकद्दम और कुरतुलैन के सदमे से बाहर नहीं निकला। नए वाक़े ने सबको दहशत ज़दा कर दिया। मुलजिमों को गिरफ्तार करके कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने का मुतालिबा। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानी को याद करने का दिन। मुल्क भर में नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर मजालिस आज़ा। जाकरी ने अहले बैत के फजाइल और मसाइब पर रोशनी डाली। लाहौर में नवी मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ। कराची समेत दीगर शहरों में भी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर होते हुए इख्तिताम पजीर हुए। अज़ादारों का मातम, जंजीर और नोहा खानी। मातमी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजामात। रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील किए गए। जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। बड़े शहरों में जबल सवारी पर पाबंदी। तालिबान को तस्लीम करने पर दुनिया तकसीम। यूरोपीय यूनियन तालिबान के साथ मशरूत ताउन पर आमादा। कनाडा का तालिबान को तस्लीम करने से साफ इनकार। बरतानिया का 20,000 अफगानियों को बसाने का ऐलान। यूनान ने अफगान बाशिंदों को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ तंजीम का इजलास 24 अगस्त को जनेवा में होगा। पाकिस्तान इस्लामी ताउन तंजीम और अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाए गए इजलास की 89 ममालिक की हिमायत। अमरीकी सदर के मुशीर कौमी सलामती जैक सल्वन ने तस्दीक की कि करोड़ों डॉलर का फौजी साजो सामान तालिबान के हाथ लग गया। सदर ने इनखला का फैसला किया जो ऐन कौमी मफाद में था। ट्रंप के बाद साबिक नायब सदर माइक पेंस ने भी बाइडन के फैसले को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। UAE ने साबिक अफगान सदर अशरफ गनी को पनाह दे दी। इंसानी बुनियादों पर अशरफ गनी और उनके अहले खाना को पनाह दी गई। साबिक अफगान हुकूमत के अहदेदारों के मुताबिक अशरफ गनी इस वक्त अबू ज़हबी में मौजूद हैं। उनकी सेहत बहुत ख़राब है। ताजिकिस्तान में अफगान सिफारत खाने का इंटरपोल से अशरफ गनी के वारंट जारी करने का मुतालिबा। अशरफ गनी और उनके साथियों पर कौमी खजाना चुराने का इल्ज़ाम लगाया।
काबुल में फिर से जिंदगी की बहार, दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी खुल गए। पाबंदी ना होने के बावजूद सड़कों पर खवातीन की तादाद ना होने के बराबर। अमरीकी फौज ने अफगानिस्तान से अब तक 3200 से जायद अफराद को निकाल लिया। बरतानिया और जर्मनी समेत मुख्तलिफ मुमालिक भी अपने शहरियों और सिफारती अमले को निकालने में मसरूफ। तालिबान ने भारतीय सिफारती अमले और शहरियों को अपनी हिफाजत में काबुल एयरपोर्ट पहुंचाया। आम शहरियों को भी काबुल एयरपोर्ट जाने की इजाजत दे दी। अमेरिका ने अफगान हुकूमत के अरबों डॉलर मुंजमद कर दिए। तालिबान की फंड तक रसाई रोकने के लिए अपने बैंकों में 9 अरब 50 करोड़ डॉलर फ्रीज किए गए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अफगान हुकूमत के अमेरिका में मौजूद किसी भी अकाउंट तक तालिबान को रसाई नहीं दी जाएगी। व्हाइट हाउस की हिदायत पर अमरीकी महकमे खजाना ने इकदाम उठाया। अमरीकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग ने दावा किया अमरीका ने काबुल जाने वाली डॉलरों की शिपमेंट्स भी रोक दी। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे, तालिबान की जानिब से अपने परचम लहराने के खिलाफ अफगानी सड़कों पर निकल आए। जलालाबाद में माहौल कशीदा हो गया। झड़पों में 3 अफराद हलाक। नंगरहार के जिला गनी खेल में भी सैकड़ों नौजवानों ने अफगान परचम लहरा दिया। कुन्नड़ के दारुल हुकूमत असदाबाद में तालिबान के परचम उतारकर अफगान झंडे लहराए गए। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने के 52 एहलकारों की वतन वापसी। सिफारती अमला तुरखम सरहदी गुजरगाह के जरिए पाकिस्तान वापस आया। 43 पाकिस्तानी और 9 अफगान शहरी शामिल हैं। काबुल में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू। खसूसी परवाजों से पाकिस्तानी मुसाफिरों समेत 900 से जायद गैर मुल्कियों को लाया जाएगा। काबुल में पाकिस्तानी सफीर मुतहर्रिक मंसूर अहमद खान की चीनी सफीर से मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। रूसी सफीर से भी मिले। तालिबान के नायब अमीर सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई मौलवी अनस हक्कानी की हामिद करजई और अब्दुल्ला से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम करने पर बात हुई जो सबके लिए काबिल कबूल हो। सब तालिबान एक जैसे नहीं। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निक कार्टर का बयान। कहा यह तंजीम मुख्तलिफ कबायली जंगजुओं पर मबनी है जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। अपोजिशन की बोरिस जॉनसन पर कड़ी तनकीद। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अपने मिशन में कामयाब रहे। तालिबान को उनके अल्फाज नहीं बल्कि अमल से परखा जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान से निकालना तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी हम मनसब में राब्ता। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा दुनिया को अफगानिस्तान की मुसलसल मुआशी मुआवनत बरकरार रखनी चाहिए। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अफगानिस्तान का जामे सियासी तस्फिया ज़रूरी है जिसके लिए तमाम अफगानों को मिलकर काम करना चाहिए। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। सोशल मीडिया पर गलत खबरें 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा हैं। इंडिया जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बारे में बात कर रहा है वो 100% गलत बयानी है। दोनों बॉर्डर पुरसुकून है। ये कहना कि हमारी तरफ महाजरीनों की बिल्कुल कोई महाजर हमारी तरफ नहीं आ रहा और ना ही अभी तक हमारे लिए कोई मसला बना है। अशरफ गनी के दिल में फतूर था। वज़ीर आज़म ने समझाने की कोशिश भी की थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तालिबान को तस्लीम करना या ना करना इमरान खान और वज़ारत ख़ारजा का फैसला होगा। पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की साजिश नाकाम हुई। तुरखम और चमन पर कोई रुकावट मौजूद नहीं। 2 दिन में काबुल से तमाम पाकिस्तानियों को वापस आने का फैसला किया है। हमारे खिलाफ हाइब्रिड वॉर चल रही है। हम किसी के मामले में मुदाखलत करेंगे ना अपने मामले में मुदाखलत करने देंगे।
वजीरिस्तान में दहशतगर्दों और फोर्सेस में फायरिंग, एक दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचा दिया। फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार सोने जई ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दी के खात्मे में जवानों की कुर्बानियां हमारे हौसलों को जला बख्शती हैं। रंजीत सिंह के मुजस्मे से मुतालिक भारत के बेजार रिमार्क्स मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय वजारत खारजा ने बिला वजह गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। ये एक ऐसे मुल्क का इंतहाई मुनाफिकाना बयान है जो अपनी अकलियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी हुई और सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। भारत में अकलियतों के खिलाफ वाक़यात रियासती ताउन से होते हैं। तहरीके इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल। हुकूमत ने 3 सालों में क्या कुछ किया, आइंदा हफ्ते फवाद चौधरी कारकर्दगी बताएंगे। वजीर इत्तलात कहते हैं 3 साल पहले सख्त तरीन दौर का खात्मा हुआ, रोशनी की उम्मीद पैदा हुई। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा पहली मरतबा पिसे हुए तबके के बारे में किसी ने सोचा, माहौलियाती तब्दीली पर शजरकारी शुरू की। किसी भी मरहले पर अपोजिशन की धमकियों, एहतजाज और धरनों से नहीं घबराए। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत संभाली, मेहनत के नताइज नजर आना शुरू हो चुके हैं। जगह जगह लंगर और सबीलें, अज़ादारों के लिए मरकजी जुलूसों के रास्तों पर खुसूसी इंतजामात। कब्रिस्तानों में भी लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के तारीखी ताजियों की तज़ीनो आराइश। लकड़ी से तैयार होने वाले उस्ताद के ताजिए का वजन 100 मन है। ताजिए को 100 से ज़ायद अज़ादार मिलकर उठाते हैं। झंग में गमे हुसैन मनाने के लिए ढोल बजाकर अज़ादारों को बुलाने की रिवायत आज भी जारी। लाहौर में हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की शिरकत। उस्मान बुज़दार ने अर्क़े गुलाब से मज़ार को गुस्ल दिया, फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। गैस का गुब्बारा अवाम के सरों पर फट गया। ओगरा ने गैस 14% महंगी करने की मंजूरी दे दी। सुई नौदन सार्फिन के लिए कीमत में 86 रुपए 93 पैसे फी MMBTU इजाफा। सुई सदन के सार्फिन को 54 रुपए 47 पैसे फी MMBTU जायद अदा करना पड़ेंगे। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ मुहलिक। वबा से एक दिन में मजीद 66 अफराद का इंतकाल। 3974 नए केस। मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। यौम आशूर पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेंगे। जस्टिस मुशीर आलम की रिटायरमेंट से जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन तब्दील। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जुडिशल कमीशन के रुकन और जस्टिस काजी फायजी सा जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। मीनार पाकिस्तान पर खातून से दरिंदगी का शर्मनाक वाकया। वजीर आजम का मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। इमरान खान ने IG पंजाब को वाज़ेह हिदायत दे दी। जुल्फी बुखारी के मुताबिक हुकूमत इस वाकये में मुलव्वस किसी मुलजिम को नहीं बख्शेगी। मुआवन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुलजिमों को फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया जा रहा है। यौम आज़ादी पर मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदतमीजी का वाकया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जुल्फी बुखारी के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का IG पंजाब से राब्ता हुआ। जुल्फी बुखारी ने अपने ट्वीट में कहा मुलजिमों को पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। IG पंजाब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वाकयात के बारे में तफसीलन आगाह किया। उधर IG पंजाब इनाम गनी ने CCPO लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन को मुकदमे की बराह रास्त निगरानी का हुक्म दे दिया। IG पंजाब ने दावा किया कि तमाम मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। मुल्जिमान के खिलाफ दफा 354A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। उन्होंने बताया कि नादरा का अमला छुट्टी के बावजूद मुल्जिमों की शनाख्त के अमल में मसरूफ है। मीनार पाकिस्तान पर हुजूम 6:30 से 9:30 बजे तक बदतमीजी करता रहा।
2.5 घंटे तक 15 पर कॉल की, कोई मदद को ना आया। लाहौर में बदतमीजी का शिकार खातून ने अपने ऊपर जुल्म की दास्तां सुना दी। कहा 2.5 घंटे तक 15 पर कॉल की, कोई भी मदद को ना आया। जंगले तोड़कर मुझ पर हमला किया गया। एक वक्त पर सोचा तालाब में कूद जाऊं। पंजाब हुकूमत का खातून से बदतमीजी करने वालों को निशाने इबरत बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस को मुलव्वस मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने खातून से बदतमीजी करने वालों को निशाने इबरत बनाने का ऐलान किया है और वज़ीर आला की पुलिस को मुलव्वस मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। लाहौर के इकबाल पार्क में खातून से बदतमीजी के वाक़े की तहकीकात के लिए पुलिस की स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल कहते हैं कि स्पेशल तहकीकाती टीम की सरबराही एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर करेंगे। तहकीकाती टीम के साथ मजीद 4 टीमें काम करेंगी। टीमों में इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक टीम भी शामिल होगी। लाहौर में खातून से बदतमीजी का वाकया इंतहाई शर्मनाक है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मुल्जिमों को गिरफ्तार करके इबरत का निशान बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत मुतासरा खातून के साथ राब्ते में है। रियासत अपनी रिट कायम करेगी। अहम खबर दे रहे हैं आपको, लाहौर में खातून से बदतमीजी का वाकया इंतहाई शर्मनाक है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज चौहान का ऐसा कहना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मीनार पाकिस्तान पर खातून के साथ बदतमीजी का वाकया हर पाकिस्तानी के लिए बायसे शर्म है। अपने ट्विटर पैगाम में ग्रेटर इकबाल पार्क वाकये की मसम्मत करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, वाकया हमारे समाज की पस्ती को बयान करता है। वाकये के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। इस वाकये के बाद पाकिस्तानी खवातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हकूक़ को यकीनी बनाएं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से मीनार पाकिस्तान वाकये की शदीद मज़म्मत। आलमी तंजीम का कहना है कि अवामी मकामात पर जाना खवातीन का हक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मीनार पाकिस्तान वाकये की शदीद मज़म्मत की और कहा कि अवामी मकामात पर जाना खवातीन का हक है। हुकाम उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना था कि पाकिस्तान अभी नूर मुकद्दम और कुरतुलैन के सदमे से बाहर नहीं निकला कि ये वाकया हो गया। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में खातून से बदतमीजी पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बरहम। वाकया शर्मनाक करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आखिर हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। सैकड़ों अफराद की तरफ से लड़की और उसके साथियों को हिरासा किए जाने पर सर शर्म से झुक गया। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में खातून से बदतमीजी पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बरहम। शोबे शख्सियात का मीनार पाकिस्तान लाहौर में खातून से बदतमीजी पर इजहार मुज़म्मत। अदाकारा मायरा खान ने कहा, मैं यकीन नहीं कर सकती जो मैंने देखा। गुलकार फरहान सईद बोले कि वाक़े पर मायूस, गुस्सा, दिल शिकस्ता है और हम शर्मिंदा हैं। अदनान सिद्दीकी कहते हैं कि सब सबूत मौजूद हैं। क्या अब पुलिस एक्शन लेगी? शहजाद राय ने क्या कहा, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। ये मर्द कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे जमा हुए थे, ये किन की औलाद थे? कल एक औरत की इज्जत लुटी थी, कल हम मर्दों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, कल कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। क्या इन सब का कोई असर था? आज वही हुआ जिसका डर था।